उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था ने पूरी तरह से अपने आप को ध्वस्त होते हुए देखा है। उस विषय पे आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने मेरठ में अपने पदयात्रा के दौरान भी अपने मत को प्रकट किया, अपना रोष प्रकट किया और उत्तर प्रदेश के जनता के बीच में यह आवाज रखी कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून समाप्त हो चुका है, कानून का राज खत्म हो चुका है। औसतन प्रत्येक दिन 24 बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहा है और औसतन प्रत्येक दिन 13 हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही है। जिस प्रकार कल मेरठ में ही भरे बाजार के बीच में अभिषेक नामक एक युवा को, जो कि बहुत युवा था और उसके आगे समस्त जीवन पड़ा हुआ था, उस होनहार युवक को गोली मारकर सबके सामने हत्या कर दी गई। उसके सारे पैसे छीन लिए गए। सभी लोगों के बीच में जिस प्रकार 25 से 30 गोलियां चली और नतीजा यह रहा कि 4 से 5 मेरठ के जो व्यापारी हैं वो आज घायल अस्पताल में भर्ती है, गंभीर रूप में है। तो स्वाभाविक रूप से ये बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है। आपको ध्यान होगा, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और खास करके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अपने मैनिफेस्टो को, अपने घोषणा पत्र को रिलीज कर रहे थे, उस समय भी ठीक उसी समय हाईवे पे टप्पल के पास स्थित एक लूट मचा था। वहां पर एक पूर्व पुलिस अधिकारी के घर में घुसकर जिस प्रकार गार्ड के घर में, एक गरीब गार्ड के घर में उपद्रव मचाया गया था, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची को जलाने का प्रयास किया गया था और उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था, यह भी हमने देखा था। उन्हीं गुंडों ने हाईवे पर उतरकर सड़क पर जिस प्रकार से तांडव रचा था, वहां गुजर रही बस को रोककर बस के लोगों पर गोली बरसाई थी और उन्हें घायल किया था, उन्हें लूटा था, यह भी हमने देखा था। ठीक आज से 2 दिन पहले फरवरी में ही किस प्रकार इलाहाबाद में एक जाने माने डॉक्टर, जिनकी की बहुत बड़ी वहां पर इलाहाबाद में ही नर्सिंग होम है, जीवन ज्योति अस्पताल के नाम से, डॉक्टर AK बंसल को गोली से उन्हीं के अस्पताल के अंदर छलनी कर दिया गया। आप बताइए, अस्पताल के अंदर अब गोली चलने लगी है, इससे खराब परिस्थिति उत्तर प्रदेश में क्या हो सकती है। इसी इलाहाबाद में 6 जनवरी को किस प्रकार माधव प्रसाद नामक पिता, जो 45 वर्ष के थे, और उनकी पुत्री अर्चना भारती को धारदार औजार से रेंद कर मार दिया गया, यह भी हमने देखा है। 1 फरवरी को जब केंद्रीय सरकार एक इस प्रकार की बजट ला रही थी जिससे सर्वांगीण विकास हो, देश आगे बढ़े, वहीं एक तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही थी। उसी 1 फरवरी को लखनऊ में सवर्ण साहू नामक एक पिता की हत्या कर दी गई और ठीक उससे कुछ दिनों पहले उसके बेटे मनीष साहू की भी हत्या की गई थी और मनीष साहू की हत्या के लिए न्याय पाने के लिए उनके पिता लड़ रहे थे और उसकी भी हत्या कर दी गई। तो स्वाभाविक रूप से एक तरह हत्याओं का जो जंजाल है वह उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फैल गया है। आप अगर सरकारी आंकड़े भी देखेंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा और हम सब परेशान हैं उन आंकड़ों को देखकर कि महिलाओं के बलात्कार हो, चाहे हत्या हो, चाहे रंगदारी हो, इन सारी चीजों का जिस प्रकार इजाफा हुआ है उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षों के अंदर, वो अपने आप में बिल्कुल चौंकाने वाला है। जवाहर बाग में भी किस प्रकार पुलिस खुद उत्तर प्रदेश में प्रोटेक्टेड नहीं है, यह भी हमने देखा था। उत्तर प्रदेश में ना तो जनता के पास प्रोटेक्शन है और ना पुलिस प्रोटेक्टेड है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और जैसे कि आज आदरणीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी ने भी ये सवाल उठाया था, हम भी यही सवाल उठाते हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है मगर दोनों जो शहजादे हैं अखिलेश जी और राहुल जी, उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। अभी थोड़ी देर के बाद वो दोनों कोई रैली भी करने वाले हैं। आज इन विषयों को ध्यान में रखते हुए न केवल अमित शाह जी ने मेरठ में इस विषय को उठाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के समस्त सांसद गणों ने भी लोकसभा में इस विषय को उठाया, इस पर जवाब मांगा है कि आखिर किस प्रकार की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है और इसी कारण से
आज संसद स्थगित भी हुई है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था को लेकर बहुत चिंतित है। जनता से अपील करती है कि इस प्रकार के कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले ताकतों को बहुत दूर रखना है और एक सवाल पूछती है दोनों शहजादों से, अखिलेश यादव से और श्री राहुल गांधी से, कि आखिर आप चुप लगाकर क्यों बैठे हैं जब इस प्रकार की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में है। मुस्कुरा कर यह कहना कि उत्तर प्रदेश को साथ पसंद है, तो आज हम आपसे पूछते हैं कि आप दोनों को गुंडाराज और भ्रष्टाचार का साथ पसंद है? इसका उत्तर आप उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को अवश्य दें। धन्यवाद।